कबीरा धीरज के धरे, हाथी मन भर खाए, टूक टूक बेकार में स्वान घर घर जाए। जिंदगी में सब्र बहुत जरूरी है, लेकिन ये बात जानकर भी लोग मानते कहां हैं। अब एक रिसर्च में वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि ज्यादा कमाई की चिंता में लोग तनाव पाल लेते हैं, तनाव में रहते हैं, अपने जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो बिगाड़ लेते हैं और इसका असर दिल और दिमाग पर सीधे तौर पर पड़ता है। तो बात यह है कि धीरज धरिए और इस बात को मत भूलिए कि जीवन संतुलन का नाम है, बैलेंस का नाम है। अपनी हद में रहिए, नहीं तो फिर आपका शरीर भी नॉर्मल बिहेव करना बंद कर देगा। अब सर्दन मेडिकल यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च को ले लीजिए, जिसके मुताबिक मोबाइल फोन पर हर हफ्ते 30 मिनट या उससे ज्यादा बात करने पर हाई ब्लड प्रेशर का रिस्क 15% तक बढ़ जाता है। जी हाँ मीनाक्षी, रिसर्च के मुताबिक फोन पर आप जितने मिनट बिताते हैं वो आपके दिल की सेहत के लिए उतने ही मायने रखता है। मतलब जितनी देर फोन पर आप बात करते हैं, जोखिम उतना ही ज्यादा हो जाता है। एक और बात, दुनिया की करीब 3/4 आबादी 10 साल से ज्यादा उम्र की है और इनके पास मोबाइल फोन है। और अब इस आंकड़े से आप खुद समझ सकते हैं कि अगर फोन पर बातचीत में सब्र अगर नहीं रखा, यानी संयम नहीं रखा, कंट्रोल नहीं रखा, तो क्या होगा। हाई बीपी के पेशेंट का सैंपल साइज भविष्य में कितना बड़ा होगा। वैसे एक जगह सब्र रखने की और ज्यादा जरूरत है, बहुत जरूरत है। खासकर अपने देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो नींद लेने में सारी हदें पार कर जाते हैं। हुसैन, ऐसे जीवात्मा को भी नींद से जगाने की जरूरत है, क्योंकि नई स्टडी के मुताबिक दिन में आधे घंटे से ज्यादा सोने की आदत जानलेवा साबित हो सकती है। इससे हार्ट, बीपी के साथ साथ हार्ट अटैक का रिस्क 5 गुना तक बढ़ जाता है। ज्योत्सना, मीनाक्षी, फिलहाल दुनिया में 4 करोड़ से ज्यादा लोग हैं जो ज्यादा सोने की वजह से हाई बीपी और हार्ट की प्रॉब्लम झेल रहे हैं। ऐसे में बिल्कुल ठीक कहा हुसैन ने, सब्र यहाँ पर भी बरती है। वो कौन खुशनसीब है जिन्हें इतनी नींद मिल रही है। कुंभकर्ण वाली नींद से अब जगाना होगा लोगों को। बहरहाल, अब ये अलग अलग स्टडी के बारे में बताने के पीछे हमारा जो मकसद था वो आपको डराना कतई नहीं, बस अवेयर करना। आप होशियार रहेंगे, सावधान रहेंगे, तभी आने वाली मुश्किलों से खुद को बचाएंगे। और फिर योग प्राणायाम के जरिए खुद को सुधारने का रास्ता हमें रोजाना स्वामी रामदेव बताते ही रहते हैं। अब तो योग गुरु की बातों पर एम्स भी अपनी मुहर लगाने लगा है। एम्स की स्टडी ये कहती है कि 15 मिनट बाएं नाक यानी कि चंद्रभेदी प्राणायाम करने से बीपी नॉर्मल होता है। तो चलिए देर किस बात की, चलते हैं स्वामी जी के पास। ब्लड प्रेशर कैसे नॉर्मल करना है ये सीखते हैं। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम। और बाएं से लेने से तो ठंडक बढ़ेगी, दाएं से लेने से गर्मी बढ़ेगी। बड़ी बात है, दोनों से जब ये अनुलोम विलोम होगा तो समर्थ तो योग थे। लो बीपी भी अच्छा होगा और हाई, इसका तो लो था, है ना बेटा? मेरा 3-4 सालों से लो बीपी रहता था, लेकिन मैं प्राणायाम करती रही। मैं मेडिसिन कुछ भी नहीं ली, मैं प्राणायाम की खिल बाबा जी का देख के, इंडिया टीवी देख के, तो मेरा एकदम क्योर हो गया। कब से देख रही है? 3 साल से कंटिन्यू देख रही और हूँ। बीपी नॉर्मल? हाँ, बीपी ये नॉर्मल। तो लो बीपी नॉर्मल किया। और आपको कैसा था? हाई बीपी था और 3-4 साल से मैं दवाई खाती थी, सुबह शाम। योग जब से करना शुरू किया तब से बीपी बिल्कुल नॉर्मल है। हाँ जी। और इसने तो खुद का तो नॉर्मल किया ही। क्या नाम है? कमलेश शर्मा, और पति को दिल्ली क्या था? पार्किंसन। 17 साल से मेरे पतिदेव को पार्किंसन की बीमारी थी और हम 5 तारीख को आए हैं, अभी 4 दिन हुए। तो वो चलने भी लग गए, जैसे पैर ऐसे करके खिचड़ के चलते थे, सीधे चलने लग गए? सीधे चलने लग गए। और 17 साल का पार्किंसन। 17 साल का पार्किंसन था और ऐसे चलते थे बिल्कुल। हमने पहले यहाँ पे वीडियो भिजवाई अपनी, उसके बाद में फिर उन्होंने हमें इधर बुलाया जी। ये और आपका क्या नाम है? शिखा रानी, कितने सालों से बीपी? 7-8 साल से। 7-8 साल। और थोड़ा कोलेस्ट्रॉल भी आपका बढ़ा है? कोलेस्ट्रॉल वो नहीं ठीक हुआ है अभी। वो भी ठीक हो जाएगा। दोनों चीजें, अब बीपी तो ठीक कर लिया, कोलेस्ट्रॉल भी ठीक करेंगे। ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, कुछ सोचते होंगे शायद लेडीज का जल्दी ठीक हो जाता है, इसका तो भाई साहब का बीपी और क्या था दो साथ में? मेरा इंसुलिन लेता था मैं 36 यूनिट और मेडिसिन लेता था एलोपैथिक की। हाँ। और बीपी दोनों क्योर हो गए हैं और कोई मेडिसिन नहीं ले रहा हूँ और कोई आयुर्वेदिक मेडिसिन भी नहीं ले रहा हूँ। आयुर्वेदिक भी नहीं? और तुम्हारा तो पहले दिन तो 2.5 किलो कम हुआ था, अभी तक कितना कम हो चुका? 7 kg। पक्का? और क्या था?
और ये बीपी था जो 100-150 रहता था, वो अभी 80 के नीचे और और साथ में 120 तिरछी के नीचे। मुस्कान स्वामी जी। यूं करे कहीं और डाउन तो नहीं आ जाएगा। ये इनका तो कोलेस्ट्रॉल और बीपी 220, 110, 120। ओम जी मैं कुमार बबन से बिहार से हूँ। मेरा बीपी 220/120 था, सिस्टोलिक 220, डायस्टोलिक 120 था, और मेरा ट्राइग्लिसराइड भी बढ़ता था, यूरिक एसिड भी बढ़ता था। लेकिन मैं दवा BHU में दवा करा कर देख लिए, लेकिन कुछ भी उसका परिणाम नहीं मिला। तब मैं स्वामी जी के संस्था बहुत पहले से जुड़ा हूँ और 2007 से संगठन से भी जुड़ा हूँ और अच्छा चैनल देखता था। अब क्या हाल है? और मेरा सब कुछ नॉर्मल है, सब नॉर्मल, सब कुछ नॉर्मल है। भाई, सब और मैं नॉर्मल। नित्य योग करता स्वामी जी हूँ, मुझे भी कहीं से आसन कोई प्राणायाम फायदा नहीं नित्य मिला, तब करता से मैं हूँ। आपके साथ जुड़ा हूँ। और सभी लोग, मैं इस माध्यम से बताना चाहूँ तो सभी लोग नित्य योग और आसन प्राणायाम करें, सभी रोग मुक्त रहेंगे। ओम। ये बात ठीक कही आप। और मैं बिल्कुल ठीक हूँ स्वामी जी। अब योग से तो जुड़ेंगे उसे। स्वामी जी अब जरा पहला विषय उठा लेते हैं। नई स्टडी स्वामी जी ये कह रही कि ज्यादा आमदनी के चक्कर में, ज्यादा कमाने के चक्कर में लोगों का दिमाग जो है वो बहुत ज्यादा टेंशन पाल कर बैठा हुआ है और इससे लोग हाई बीपी, हार्ट प्रॉब्लम्स की जद में आ रहे हैं। इस तरह के केसेस लोगों में बढ़ रहे हैं। तो आज जो है आप योगाभ्यास का एक पूरा पैकेज करवाइए जिससे बीपी बढ़ने घटने की जो परेशानी है वो बिल्कुल किसी को आए ना। और ये जो ज़्यादा कमाने वाला लफड़ा है ना, ये इसके बारे में बताइएगा ज़रा सा, इससे कैसे बचना, अगर बचना नहीं है तो कमाना कैसे है? देखो इधर तो आप कमाना देख रहे तो हो है। कि ये क्या हो रहा है। इधर ये मिट्टी चिकित्सा हो रही है, भाइयों के भी और बहनों की भी, और मिट्टी पट्टी करवा करके, ये सिरोधारा करवा करके, आम फुट हिब्बात करवा करके, स्पाइन के ऊपर आइस से और पेट के ऊपर मिट्टी पट्टी, स्पाइन के ऊपर आइस मसाज कराते हैं, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, और ये सूक्ष्म व्यायाम से लेकर के एक बार सुबह पसीना बहा लो। कुछ लोगों को लगता है पहले ही बीपी बढ़ा हुआ, पसीना बहाएंगे तो कहीं ज़्यादा तो नहीं बढ़ जाएगा। पसीना बहाने से बीपी कम होगा, पसीना नहीं बहाओगे तो गड़बड़ होगा। तो खैर ये एक तो हाय हाय, फिर टाटा बाय बाय, माने लोगों की ज़िंदगी में हाय हाय इतनी मची हुई है कि पैसा कमाने की हाय हाय नहीं, आपस में भी मिलते हैं तो हाय, जाते हैं तो बाय, तो हाय हाय बाय बाय को बाय बाय करना है आज। और रोज कुछ जीवन में ऐसे 2-3 तत्वों को सम्मिलित कर लें। लौकी को जूस तो हमने बताया, पेठी का जूस तो बताया ही। आजकल तरबूजे का मौसम आ गया है क्योंकि गर्मी है। ये तरबूजा, ये खरबूजा, ये वाटरमेलन, ये हनी ड्यू से लेकर के बॉटल गोल्ड, लौकी का जूस, अनार का जूस, ये सब तो आपके बीपी को रेगुलेट करते ही करते हैं। ठंडा पानी पिए घड़े का, घड़े का पानी पीने से बीपी रेगुलेट होता है। और थोड़ा सा दिल दिमाग में भी ठंडक रखें। खूब समृद्धि कमाएं, इतनी कमाएं कि आप दुनिया के सबसे धनवान बन जाएं। लेकिन ये सब करते हुए आपके भीतर उथल पुथल ना हो, आपके भीतर का बीपी ना बढ़े, शुगर ना बढ़े, इसके लिए योग में कम से कम सूक्ष्म व्यायाम से लेकर के, सूर्य नमस्कार से लेकर के, जो अधिक न कर पाए तो कम से कम 2 बार सूर्य नमस्कार, और जो पूरा कर सके तो 10 बार कर ले तो बहुत ही अच्छा है। 10 बार ऐसे सूर्य नमस्कार कर ले। और जो सुबह उठ करके दौड़ लगाने, उससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता। एक तो सूर्य नमस्कार सामान्य गति से करें, बीपी बढ़ा हुआ है या लो है तो फिर धीरे धीरे रिदम बढ़ेगा। और जो हमने घरेलू उपाय बताए, उसके अलावा पहले दिन से एलोपैथी की दवाई को छोड़ना है तो मुक्तावटी खाली पेट बीपी किट खाने के बाद ले लो। 1-2 दिन से लेकर के 1-2 सप्ताह में ही
सबका बीपी बहुत पीछे छूट जाएगा, आपका बीपी 100% नॉर्मल हो जाएगा। जो कर सके वो तो ऐसे ये सूर्य नमस्कार और कम से कम 2 अभ्यास योगिक जोगिक के, ऐसे एक और ये दूसरा अभ्यास ये है, यही 2 मिनट कर लें खाली, 1 मिनट खड़े खड़े जॉगिंग कर लें और 1 मिनट ही खाली ये अभ्यास कर लेते हैं तो 1 ही मिनट में 50 बार हो जाता है ऐसे, और इसी से ही ब्लड का सर्कुलेशन रेगुलेट हो जाता है। तो कम से कम 2 अभ्यास तो ये करें बीपी को रेगुलेट करने के लिए। बैठ करके गोमुखासन और शशकासन, उल्टे लेट के मकरासन भुजंगासन, सीधे लेट करके शवासन और मरकट आसन, ये पूरा पैकेज है जो हम क्रमशः करवाएंगे। हर रोज ऐसे 5-7 आसन तो सभी कर सकते हैं और ये आसन प्राणायाम के साथ करें, डीप ब्रीदिंग के साथ। एक भ्रांति है लोगों में हुसैन भाई कि कपालभाति नहीं करना चाहिए हार्ट और बीपी के पेशेंट को। मैं कहता हूँ हार्ट और बीपी के पेशेंट को जरूर करना चाहिए, बाकी कोई करे या ना करे, बस बहुत जोर से नहीं करना, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं, ऐसे करें। एक सेकंड में एक बार करें एक रिदम के साथ। ऐसे ये गोमुखासन, अब एक आसन 10-20 मिनट से लेकर के 2 मिनट तक कर लेना चाहिए तो उसका पूरा लाभ मिलेगा। मेरे भाई हुसैन कुछ कह रहे थे। स्वामी जी मैं देख रहा था फ़ोन कहाँ है आपका? वैसे जेब भी नहीं है आपके पास, तो फ़ोन आप कहाँ रखते हैं? क्योंकि फ़ोन को लेकर के भी एक स्टडी आई है और अब तो मैं देख रहा हूँ लोगों के पास 2-2, 3-3 फ़ोन रहते हैं। और स्टडी ये कह रही है स्वामी जी कि ज़्यादा बातचीत करने से फ़ोन पर, यानी फ़ोन के बेजा इस्तेमाल से ब्लड प्रेशर लोगों का बढ़ रहा है, साथ ही साथ हार्ट अटैक का रिस्क भी ज़्यादा हो रहा है। तो योगाभ्यास तो आपने शुरुआत करवा ही दी है, अच्छा खासा पैकेज आपने करवा दिया। तो आप ज़रा ये बताइए कि लोग ये बात समझेंगे कैसे कि फ़ोन का उतना ही इस्तेमाल किया जाए जितनी ज़रूरत हो? और ज़रा दिखा भी दीजिए कि फ़ोन आपका कहाँ है भी कि नहीं पास? ब्लड प्रेशर बढ़ाने वाले कारण बताता हूँ। कारणकारी सिद्धांत बहुत बड़ा है मेरे भाई हुसैन। देखो ऐसे मंडूकासन और उसके साथ ये शशकासन, ये दोनों ही बीपी को रेगुलेट करते हैं और शुगर को भी साथ में। जैसे भाई बता रहे थे इंसुलिन भी छूट गया और बीपी की दवाइयाँ छूट गई, और जैसे बैठने का 15 साल का पार्किंसन था वो भी अच्छा हो गया। तो ये, और फिर उल्टे लेट करके ऐसे मकरासन भुजंगासन, सीधे लेट के मरकटासन। बीपी बढ़ता है रेडिएशन के बढ़ने से। रेडिएशन सबसे ज़्यादा मोबाइल से हमें मिलता है, उसके बाद जितने भी गैजेट्स हैं इनके इस्तेमाल से मिलता है। इसलिए जितना हो सके बहुत ज़रूरी होने पर ही सोशल मीडिया का और ये जितने भी भौतिक संसाधन हैं इनका उपयोग करें, बाकी जितना इनसे बचें उतना ही अच्छा है। बीपी बढ़ता है लड़ाई झगड़ा करने से, एक दूसरे के प्रति व्यवहार हमारा ठीक हो जाए। मैं कहता हूँ व्यवहार ही उपचार है। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, बहुत बड़ा सिद्धांत है, बहुत बड़ा साधन है, ये बहुत बड़ा उपाय है, बहुत बड़ी मेडिसिन है। आहार ही उपचार है, विचार ही उपचार है, व्यवहार ही उपचार है। आहार, विचार और व्यवहार, इन तीनों में गड़बड़ी आने से आहार में तामसिकता और जितना भी जंक फूड, फास्ट फूड, अनहेल्दी फूड है, विचार में उत्तेजनाएं, आहार में उत्तेजनाएं, विचार में उत्तेजनाएं, व्यवहार में जो उत्तेजनाएं हैं, उत्तेजक आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव, यह हमारी बीपी को बढ़ाता है। इसलिए मिर्च मसालों से बचें, तीखे तले हुए पदार्थों से बचें, जंक फूड, फास्ट फूड से बचें। ये जो उत्तेजक आहार ये बीपी को बढ़ा देता है। उत्तेजक विचार, उत्तेजक वाणी, व्यवहार, आपस की जो कलह है, अंतर्द्वंद्व है, छीटा कसी है, एक दूसरे के लिए जो हम ताने कसते रहते हैं, कुछ तो इतनी कठोर वाणी बोलते हैं बेचारा जो है अगले का बीपी नॉर्मल होने ही नहीं देते। कितनी दवा खा ले,
इसलिए घरों में यदि आपस में अत्यंत प्रीति करने लग जाए, प्रीति पूर्वक व्यवहार करें, घर में क्या देश में ही महर्षि दयानंद सरस्वती कहते हैं सबसे धर्मानुसार यथा योग्य प्रीति पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। अब बात तो ये छोटी सी है, लेकिन इस बात में हमारे जीवन की बहुत समस्याओं का समाधान है। ये जो आपस में लड़ाई झगड़े हैं घरों में भी, फिर समाज में जातियों के नाम पर, मजहबों के नाम पर, इन लड़ाई झगड़ों से बीपी बढ़ता है। तो जो झगड़ालू स्वभाव है उससे हमें मुक्त रहना चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की जो ये उत्तेजनाएं हैं, ये हमें उत्तेजक आहार, उत्तेजक विचार, उत्तेजक वाणी व्यवहार, ये हमें बीपी देता है। तो इनसे बचेंगे, नमक कम खाएंगे, पसीना पूरा बहाएंगे। लेकिन स्वामी जी व्यवहार तो सारा कैसे फोन पे आ बढ़ेगा गया फिर? है, मीठी तो मीठी ये बातें इतनी लंबी हो रही कि पसीना नुकसान पहुंचा बहाना। रही हैं। जी मेरे भाई, ठीक है स्वामी जी, अगला विषय अब शामिल करते हैं। एक और स्टडी है, इसमें यह कहा गया कि जैसे हम लोग बचपन में सुनते थे बड़ों से कि दोपहर में खाने के बाद अगर थोड़ा देर सो लिया जाए तो फ़ायदेमंद होता है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनके पास बाबूजी का अच्छा खासा पैसा है तो फिर वो घंटों के लिए सो जाते हैं। और स्टडी ये कह रही है कि आधे घंटे से ज़्यादा, मुझे लग रहा है कि आपके पास मेरी आवाज़ सही तरीके से नहीं पहुंच रही है। तो आज इसको फोन को भी का भी ब्लड प्रेशर अप डाउन हो रहा है तो आपकी आवाज़ यद्यपि पूरी मेरे तक पहुंच नहीं पा रही है, लेकिन फिर भी जितना आपने कहा उसमें शायद आप ये कह रहे थे कि कुछ लोग दिन में सो जाते हैं, कुछ लोगों को रात को भी नींद नहीं आती, रातों की नींद उड़ जाती है। स्वामी जी मैं ये कह रहा था कि दिन में आधे घंटे से ज़्यादा सोना खतरनाक है। निषेध किया और लोगों को आज कहाँ दिन में सोने की फुर्सत है। दूसरा, रात को पूरी नींद नहीं आती, उससे भी ये बीपी बढ़ जाता है। तो रात को पूरी नींद आए इसके लिए एक बार तो जी तोड़ मेहनत करनी चाहिए, और दूसरा अपने कर्मों पर और भगवान की उस खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड की जो कर्मफल न्याय व्यवस्था उस पर विश्वास करना चाहिए। हम हर बात के बारे में, हर काम के बारे में एक सुनिश्चित परिणाम की अवधारणा के साथ जीने लगते हैं, ये ठीक नहीं है। अपना काम करें और उसका फल, अच्छे काम का फल अच्छा और बुरे का, अच्छे काम का नतीजा अच्छा होता ही है। नहीं कल्याणकृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छित, लेकिन उसकी व्यवस्था भगवान पर छोड़ने का मतलब है कर्मण्येवेह कर्माणि जीजी विच्छेद शतं समा कुर्वन्येवेह कर्माणि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो ये जो नींद की गड़बड़ी से भी बीपी गड़बड़ होता है। तो ये तो मैंने बीपी का पैकेज तो करवा ही दिया। अब बीपी गड़बड़ होता है लीवर के, किडनी के, पाचन तंत्र के फंक्शन गड़बड़ होने से भी, तो थोड़ा सा अभ्यास पेट के लिए भी करा देता हूँ। जी हुसैन भाई। जी जी स्वामी जी, देखिए मैं ये कह रहा था कि स्टडी एक ये कह रही है कि दोपहर के वक्त आधे घंटे से अगर कोई ज़्यादा सो रहा है तो ये ख़तरनाक है, क्योंकि इससे बीपी इर्रेगुलर हो जाता है और हार्ट अटैक के चांसेस भी 5 गुना तक बढ़ जाते हैं। तो स्वामी जी ये दोपहर में सोना इतना नुकसानदेह कैसे हो जा रहा है, ज़रा ये भी समझा दीजिए। ये देखो, एक ही बात है, जितना हम प्रकृति के जो नियम है, सारी सृष्टि, सूरज नहीं सोता, चांद नहीं सोता, चींटी से लेकर के हाथी तक, घोड़ा, गाय, भैंस, झोटा, कोई नहीं सोता। ये आदमी ही इतना पागल हो गया है कि ये रात को तो नींद आती नहीं और दिन में सोता है। कुछ तो बैठे बैठे ऑफिस में ही सो जाते हैं। ये तो गनीमत है, एंकरिंग करता हुआ कोई नहीं सोता। तो खैर, ये जो प्रकृति के विरुद्ध आचरण है, जागरण का समय है सुबह 4 बजे। 2 बातें एक साथ कहना चाहता हूँ। जो सुबह जागते नहीं उनका भी बीपी इरेगुलर होता है, और जो दिन में सोते रहते हैं, ज़्यादा सोते हैं, मैं तो कहता हूँ थोड़ा 5-10 मिनट की छूट है, किसी को बहुत थकान लग जाए या किसी भी कारण से आपको सोना पड़े, ये जो लंबी लंबी नींद लेते हैं ना, दिन में भी 1-1, 2-2 घंटा सो जाते हैं, ये तो कल्चर ही नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ तो शास्त्र में हमें बताया, मैंने कहा था दिवा माँ स्वापसी, हमारे यहाँ पर तो नियम है दिन में सोना ही नहीं है। और तुम्हारे
सामने स्वामी रामदेव है। मैं सारे देशवासियों से कहना चाहता हूँ, लगभग पिछले 45-50 वर्षों से जब से मैंने होश संभाला है, थोड़ा सा विवेक आया है, जीवन में समझ आई है, मैं दिन में नहीं सोता। कभी कभी तो मुझे भी अति आवश्यक कार्यों में अपवाद रूप में कभी 12, 1, 2 बज जाते। कभी कभी तो गाड़ी में थोड़ा बहुत सो लिए, प्लेन में सो लिए तो अलग बात है, 4 ही बज जाते। 4 बजे से फिर मेरा योग शुरू हो जाता है। तो मैं दिन में कभी नहीं सोता, इसलिए मेरा बीपी ऊपर का 110 नीचे का 70 रहता है। तो ये जो प्रकृति के विरुद्ध है, जितना प्रकृति से दूर होंगे उतनी विकृति आएगी। एक सिंपल सिद्धांत है, एक बहुत बड़ी फिलॉसफी है, एक बहुत बड़ा रूल है जीवन का, एक बहुत बड़ा ये अनुशासन है। इसको नहीं तोड़ना चाहिए मेरे भाई। बिल्कुल बिल्कुल, जो प्रकृति के नियम के मुताबिक चलेगा, प्रकृति उसको सपोर्ट करेगी और वो बेहतर ज़िंदगी जिएगा। अच्छा स्वामी जी, हाई बीपी का एक दूसरा सबसे बड़ा जो साइड इफ़ेक्ट है वो ये हो रहा है कि लोगों का जो हार्ट है वो कमज़ोर हो रहा है। हार्ट अटैक का ख़तरा उन पर ज़्यादा मंडराने लगता है। तो ऐसे में हाई बीपी के अटैक से हार्ट को कैसे बचाया जाए, मतलब ये कि दिल को थोड़ा कैसे मजबूत किया जाए? तो बीपी एक तो मोटापे से बढ़ता है, मोटापा के तो हम लगभग रोज ही अभ्यास बता देते हैं। बीपी कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से भी बढ़ता है, पित्त बढ़ने से भी बढ़ता है, बीपी नींद पूरी न आने से, और मैंने कहा आपस में प्रेम पूर्ण व्यवहार न होने से भी बढ़ता है। आहार विचार व्यवहार की मैंने गड़बड़ी बताई थी। तो अब गोमुखासन, मकरासन, भुजंगासन और मरकटासन, ये तो हार्ट के लिए अभ्यास बता दिए थे। और अब ये मैं मोटापा के लिए, कोलेस्ट्रॉल और हार्ट के लिए भी बहुत अच्छे अभ्यास है, इनको सब हार्ट के रोगी भी सीख लें। ये और ये अब हार्ट के लिए अर्जुनारिष्ट, ये बीपी को भी रेगुलेट करता है, कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है, हार्ट के ब्लॉकेज को रिवर्स करता है। अर्जुनारिष्ट 4-4 चम्मच दवा और उसके साथ 4-4 गोली हृदयामृत की ले लें। हार्ट में ब्लॉकेज है, हार्ट में इन्फ्लेमेशन है, हार्ट का इजेक्शन फ्रैक्शन कम है, हार्ट में ब्लॉकेज है या हार्ट में कैल्सिफिकेशन है, वो दूर हो जाएगा। हृदयामृत के साथ अर्जुनारिष्ट या अर्जुनारिष्ट के साथ हृदयामृत, इसका सेवन कर लें। हार्ट का इजेक्शन फ्रैक्शन भी कम है, हार्ट बहुत वीक है, इनलार्ज हो गया है, तो कार्डियोग्रिट भी साथ में ले लें। सुबह शाम 1-1 या 2-2 कैप्सूल, बहुत ही ज़बरदस्त होगा। ये अभ्यास तो कर ही ले सब, तो हार्ट भी रेगुलेट हो जाएगा और कोलेस्ट्रॉल भी। जिनको शुगर है तो फिर वो अर्जुनारिष्ट की जगह अर्जुन की छाल दालचीनी पी लें। वैसे जो रोज़ अनार खाते हैं उनका ब्लड सर्कुलेशन, उनका ब्लड प्रेशर, उनका हार्ट और उनका हीमोग्लोबिन और उनका पेट बहुत अच्छा रहता है। कोलाइटिस, IBS, ये बहुत बुरी बीमारियां हैं, तो इसलिए रोज़ अनार खाया करें। ये अनार हार्ट के लिए, बीपी के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, पेट के लिए, पाचन तंत्र के लिए, कोलाइटिस के लिए, इंडाइजेशन के लिए, अपचन के लिए, जिनका जी मितलाता रहता है, भूख अच्छी नहीं लगती है, उन सब के लिए परम औषधि है। तो ये अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन करते करते एक अनार, जो 100 बीमार कहा जाता है, मैंने इसको बहुत आजमाया है और आज लगभग पिछले 30-35 सालों से देश दुनिया घूमता हूँ और एक बार भी भगवत कृपा से बीमार नहीं होता। तो उसका कारण ये है कि मैंने अनार को अपनी डाइट में सम्मिलित किया हुआ है। बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल जो है वो भी हाइपरटेंशन की एक वजह बनता है, तो कोलेस्ट्रॉल कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे कम किया जाए, इसके बारे में बता दें। कोलेस्ट्रॉल के लिए 5-7 सिंपल उपाय बता देता हूँ। एक तो लौकी का जूस हमने आलसी लोगों के लिए उपलब्ध करवा दिया है। लौकी का जूस, लौकी घनवटी, जो पुरुषार्थी लोग हैं घर में ही बना करके पिए। लिपिडोम बहुत ज़बरदस्त है कोलेस्ट्रॉल के लिए, 2-2 से लेकर के 4-4 गोली खिला देते हैं, जिनका बहुत ही बढ़ा हुआ और 100% नेचुरल है। और यदि बहुत ही ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो लिपिडोम लौकी जूस के साथ ले लो। इससे खराब कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा, अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, HDL बढ़ेगा और ख़राब कोलेस्ट्रॉल कम होगा। ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। सुबह सुबह खाली पेट, जिनकी कफ और वात की प्रकृति है, पित्त की प्रकृति वाले लहसुन मत खाना, नहीं तो उपद्रव हो जाएगा। पित्त की प्रकृति वाले तो लौकी से काम कर लेना। जिनकी कफ और वात की प्रकृति है वो लहसुन खा लेना, वात और कफ भी कम हो जाएगा उससे। और
उससे कोलेस्ट्रॉल रेगुलेट हो जाता है। ऐसे ही प्याज का प्रयोग जब बड़ा अच्छा रहता है, उसको कच्ची प्याज खाना चाहिए सलाद के रूप में, ऐसे रोटी के साथ, राबड़ी में डाल के, छाछ में डाल के, सत्तू में डाल करके। प्याज जो है बहुत ज़ोरदार चीज़ है कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, और गर्मी के लिए भी परम औषधि है। जिनको जो है कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है और बीपी भी रहता है तो जौ का आटा खाया करें। अब जौ के आटे के साथ, गो चने की रोटी के साथ जब प्याज खाते हैं ना तो स्वादिष्ट भी बहुत लगती है और बीमारियां भी दूर हो जाती है। कोलेस्ट्रॉल के लिए लौकी का जूस, कद्दू का जूस, ये जो है वाटरमेलन बहुत अच्छा रहता है। अर्जुन की छाल, दालचीनी पीने से भी, गर्म पानी पीने से ही कोलेस्ट्रॉल रेगुलेट हो जाता है। तो इतने उपाय बता दिए, मुझे लगता है आज के बाद किसी का कोलेस्ट्रॉल तो नहीं रहेगा। और योग में योगासनों के साथ प्राणायाम, और योगासन प्राणायाम पर हम आएंगे, अभ्यास, लेकिन जो हम हाइपरटेंशन की बात करें स्वामी जी, उसके अलग अलग इफेक्ट्स की भी हम बात कर लेते हैं। हाइपरटेंशन से हड्डियों को भी खतरा है और हड्डियां वक्त से पहले कमज़ोर हो जाती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस की दिक्कत आ जाती है। तो हड्डियों का बीपी से कनेक्शन क्या है और फिर हाइपरटेंशन से हड्डियों को कैसे बचाया जाए, इसके भी उपाय बताएं। तो देखो, एक तो सूक्ष्म व्यायाम जरूर किया करें, ये तो बड़ा अच्छा है। ऐसे ही पैरों को, पंजों को आगे पीछे दबाया, सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम ये परम औषधि है ब्लड के सर्कुलेशन के लिए, हाई बीपी, लो बीपी से अपने आप को बचाने के लिए। बाकी जिनको हाई बीपी हो जाता है वो मुक्तावटी के साथ साथ, मुक्तावटी तो खाली पेट ले ले, साथ में अश्वगंधा का कैप्सूल ले, तो उसकी हड्डियां बड़ी मजबूत हो जाएंगी। एलोवेरा जूस पी ले, एलोवेरा जूस, गिलोय का जूस, एलोवेरा, गिलोय, निर्गुंडी, पारिजात और सहजन, इन 5 चीज़ों में से जो भी 1, 2, 3, यदि पाँचों के 5 मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। ये हड्डियों की रिपेयरिंग के लिए, बोन डिजीज को रिवर्स करने के लिए, ऑस्टियोब्लास्ट ओस्टोक्लास्ट के लिए, बोन फॉर्मेशन, बोन रिजॉर्प्शन उसको कहते हैं, उसके लिए ये परम औषधि है। तो जिनको भी हड्डियों की प्रॉब्लम है उनको ये सेवन करना चाहिए। साथ में प्राणायाम, ब्लड सर्कुलेशन जैसे ही ये कम ज़्यादा होता है, फ्लैक्चुएट होता है, तो सीधा का सीधा हड्डियों के मेटाबॉलिज्म से लेकर के पूरे ऑर्गन्स के मेटाबॉलिज्म को ख़राब करता है। इसलिए खाली हड्डियों पर ही नहीं, हड्डियों पर, हार्ट पर, ब्रेन पर, नर्वस सिस्टम पर, नस नाड़ियों पर, पूरे के पूरे हमारे 72,10,201 नाड़ियों पर इसका बुरा असर होता है। लंबे समय तक बीपी रहे तो किडनी पर भी बुरा असर आता है। इसके लिए मैं गोखरू का पानी भी बताया करता हूँ, रिनोग्रिट बताया करता हूँ। उसका असर हमारी आंखों पर भी आता है, किसी किसी के तो आंखों में खून तक उतर आता है। इसके लिए आंवले का प्रयोग बताया करता हूँ। और जो है लंबे समय तक ब्लड प्रेशर बना रहता है तो हमारी नस नाड़ियाँ अंदर से कमज़ोर पड़ जाती है। अश्वगंधा के साथ साथ फिर न्यूरोग्रिट का भी मैं उपयोग बताता हूँ। ये दरअसल बीमारियाँ ना शरीर से अंदर को ऐसे खोखला कर देती हैं, दीमक की तरह अंदर से शरीर को खा जाती है, जैसे दीमक लकड़ी को अंदर से खा जाती है। तो ये बीपी, शुगर देखने में छोटी सी बीमारियाँ लगती है, लेकिन अंदर से पूरे शरीर को जर्जरित कर देती है। और हमने ठान रखा है डिजीज़ और डिजीज़ के सारे कॉम्प्लिकेशन से हमें सबको बचाना है। बीपी के कारण से लोगों को कि चाहे नस नाड़ियों पर असर आ रहा हो, हड्डियों पर असर आ रहा हो, चाहे किडनी पर असर आ रहा हो या आँखों पर, उस सब का भी साथ साथ उपाय बता दिया। सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम करने मात्र से ही हमने लोगों का बीपी और बीपी के सारे कॉम्प्लिकेशंस को, और जेनेटिक मॉडिफिकेशन, मैं लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन की बात कर रहा था, योग से तो पूरे जेनेटिक लेवल पर मॉडिफिकेशन होता है। और जेनेटिक बीपी हजारों लोगों का तो हमने आज इंडिया टीवी पर ही बता दिया कि कैसे जेनेटिक बीपी ठीक होता है। आप में से तो किसी को नहीं था जेनेटिक, माता पिता से, इधर आओ, इसको तो माता पिता से जेनेटिक बीपी आया था, साथ में दादाजी को भी ब्लड प्रेशर, बीपी, शुगर दोनों जेनेटिक, दादाजी को, पिताजी को। और परिवार में और किस किस को है? उनको तो गैंग्रीन भी हो गई थी, मेरे दादाजी को गैंग्रीन हो गई थी और उनका बीपी, पैर भी शुगर, कट गया था। जेनेटिक दोनों ठीक कर लिए। कितना इंसुलिन ले रहे थे? मैं 36 यूनिट इंसुलिन ले रहा था। बीपी की दवाई कब से? मैं 15 साल से ले रहा था। नाम क्या? राकेश भार्गव। कहाँ से हो? मैं डेराबसी, मोहाली। मोहाली से।
चलो अब किसी बीमारी के और दवाई के मोहताज नहीं रहेंगे। क्या बात है। बिल्कुल बैठो स्वामी अब, जी, ये जो देखो जेनेटिक ऐसे चेन बैठो, है वज्रासन में बीमारियों बैठो, की, सुखासन में, पद्मासन में बैठो। बीपी शुगर जेनेटिक भी ठीक होता है। जेनेटिक चेन को कैसे प्राणायाम ठीक करना करना है, पड़ेगा। बीमारियों की उसको कैसे काटना है, उसका भी उपाय आपने बताया। अब हाइपरटेंशन की बात कर लेते हैं, क्योंकि हाइपरटेंशन भी हमारे नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। हाई बीपी का अक्सर जो असर है वो नर्वस सिस्टम पर देखने को मिलता है, और ये असर ना देखने को मिले उसके लिए कौन कौन से प्राणायाम स्वामी जी हमें करने चाहिए? भस्त्री का आराम से करना, जोर से नहीं करना, जोर से नहीं, जैसे ऐसे नहीं करना, ऐसे करना। एक रिदम के साथ भस्त्री का, एक रिदम के साथ कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये तो करना ही है। अब 3 नए प्राणायाम, एक तो चंद्रभेदी, बाएं से लिया, अंदर थोड़ा सा होल्ड किया और दाएं से छोड़ दिया। बार बार बाएं से लेना। चंद्रभेदी प्राणायाम जिस स्टडी का जिक्र मीनाक्षी जी प्रारंभ में कर रहे थे, आप आराम से लेना। साउंडलेस ब्रीदिंग हो तो और अच्छा है, ऐसे। और प्रसन्न रहना, जो हंसते मुस्कुराते रहते, पॉजिटिव सोचते, पॉजिटिविटी, क्रिएटिविटी, हमारे जीवन में जो सकारात्मकता, उत्पादकता, रचनात्मकता, गुणात्मकता, हमारे भीतर की जो रचना धर्मिता है, हमारे भीतर की जो दिव्यता है, उसका भी असर बहुत गहरा होता है। तो बाएं से बार बार लेना, दाएं से छोड़ना, प्रसन्न बदन होके, प्रसन्न चित्त होके, सहजता के साथ करना। चंद्रभेदी, बाएं से लिया, दाएं से छोड़ते रहे, बाएं से लिया, दाएं से छोड़ते रहे। एक शीतल शीतकारी, ये बड़ी जरूरी है। भ्रामरी उद्गीत तो ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी, आप दोनों ही कर लीजिए। और हमारे हुसैन भाई जो है वो भी अनुलोम विलोम तो करते रहते हैं, लेकिन ये चौकन्ने रहते हैं क्योंकि आगे इनको प्रश्न भी पूछने हैं। तो शीतली शीतकारी हम कर रहे हैं। ये अप्रतिम रामबाण ब्रह्मास्त्र है बीपी के लिए, करते ही ठीक। ये जो थेरापी जो हम बता रहे थे ना आपको, कि आइस मसाज करो स्पाइन के ऊपर, मिट्टी पट्टी रखो पेट के ऊपर और माथे के ऊपर, ये सिरोधारा करो, आम फुट इबाद करो, एकदम से जैसे इन थेरापियों का असर होता है, ऐसे शीतल शीतकारी का इंस्टेंट बेनिफिट होता है हाई बीपी में। तो ये चंद्रभेदी, शीतली शीतकारी, भ्रामरी, उद्गीत, इनकी बड़ी महिमा है। और जो श्वासों पर ध्यान करते हैं, सहज रहते हैं, सोने से पहले भी थोड़ा शवासन कर लेते हैं। कभी कभी दिन में मात्र 1 मिनट लगता है, माथे से लेकर के एक सरसरी निगाह से सिंहावलोकन करना पूरी बॉडी का, माथे को, आँखों को, चेहरे को, पूरे बदन को, हाथों को, पेट, पीठ को पूरा ऐसे ढीले छोड़ देना। संकल्प पूर्वक ऐसे जब शरीर को शिथिल कर देते, शिथिलीकरण इसको कहते हैं, इसको विपश्यना कहते हैं, इसको प्रेक्षा कहते हैं। इसको शरीर को दृष्टा होकर के ऐसे देखने मात्र से ही हम शरीर के इंद्रियों के हम स्वामी हैं, शरीर के इंद्रियों के, मन के हम गुलाम नहीं हैं। ये विचार ही आपको सब रोगों से उभार देता है और बीपी को तो एकदम ठीक कर देता है। और स्वामी जी भाव चेतना में जीते हैं, आत्म चेतना में, दृष्टा भाव में, साक्षी भाव में जीते हैं, उनको कोई बीपी जैसा रोग नहीं होता मेरे भाइयों से। और स्वामी जी, आपसे अपने सवाल पूछकर उनके जवाब हासिल करके बहुत सारे लोग आपसे, आपके मुंह से अपना नाम सुन करके भी ठीक होते हैं। तो अब सवालों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल स्वामी जी कनाडा से आपके लिए है, हरजिंदर सिंह का। मेरे ब्लड में हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन आई हुई है, इसका इलाज बताइए। मेरे भाई हरजिंदर जी, आप लीवोग्रिट सुबह शाम दोपहर 3 बार ले लेना, 2-2 गोली, और सुबह गोधन अर्घ के साथ ले लें तो मैंने देखा 1 महीने में ही हेपेटाइटिस बी का जो रोगाणु है, कीटाणु है, जीवाणु है, उसका जो वायरस है वो निष्क्रिय हो जाता है।
ये मेरा सैकड़ों लोगों पर, हजारों लोगों पर अनुभव है। तो आपको लिवोग्रिट मिल जाएगी, पतंजलि से मंगा लीजिए। ऑर्डर के माध्यम से भी मंगा सकते हैं, ऑनलाइन पर भी दवाइयाँ मिल जाती है। जो विदेशों में रहते हैं उनके लिए मेरा ये निवेदन है, अमेजोन के ऊपर ऑर्डर करेंगे तो आप जहाँ भी दुनिया के किसी भी कोने से हैं वहाँ से आपको ये औषधि मिल जाएगी। लिवोग्रिट खाने के बाद लिवामृत और सर्वकल्प काढ़ा भी बड़ा ज़बरदस्त होता है। अनार का प्रयोग करना है। डाइट का थोड़ा कंट्रोल करें, सलाद्स और फ्रूट्स वेजिटेबल ज़्यादा खाने, तीखा तला जंक फूड बंद कर दें। 100% हेपेटाइटिस ए, बी, सी तीनों ही नेगेटिव आते हैं। लोगों में भ्रांति है कि क्योर नहीं होता, जैसे बीपी के बारे में भी था क्योर नहीं होता, शुगर के बारे में था भी, एक बार इंसुलिन शुरू कर दिया तो नॉन डायबिटिक नहीं होंगे। हम तो लाइव एग्जांपल्स के साथ बताते हैं। अगला प्रश्न आप ले लीजिए। अगला सवाल स्वामी जी महाराष्ट्र से श्री कृष्ण जाधव का है। मेरी उम्र 41 है और मुझे प्रोस्टेट का प्रॉब्लम है। प्रोस्टेट का वेट 25 ग्राम्स हो गया। कृपया उपाय बता दी। कृष्ण जाधव जी, आप पूरे अच्छे होंगे। कितना ही ज़्यादा प्रोस्टेट बढ़ा हुआ हो, 20 ग्राम उसका वजन होता है। वैसे अभी मेरा तो अभी भी 18 ग्राम है, नॉर्मल से भी थोड़ा सा कम ही है। ये बड़ी उम्र में लगभग 90% लोगों का बढ़ जाता है। प्रोस्टेट के लिए एक तो प्रोस्टोग्रिट बड़ा ज़बरदस्त है, 2 गोली सुबह शाम। गोखरू और धनिया का पानी पिएं। ट्रेडिशनल औषधियों में चंद्रप्रभा, गोक्षर आदि वटी खाने के बाद और खाली पेट हम गोखरू पिला देते हैं या कोरी घन ट्राई घन वटी दे देते हैं, बड़ा ज़बरदस्त है। पुनर्नवादी मंडूर दे देते हैं, ज़्यादा इन्फ्लेमेशन होता है। और प्रोस्टेट के लिए कपालभाति, और वो यदि मंडूकासन के साथ योग मुद्रासन, पवन मुक्तासन के साथ करते हैं तो ज़्यादा फायदा होता है। बहुत ज़्यादा जिनको यूरिन आता है तो उनको हम विषतिंदुकवटी भी अपवाद रूप में दे देते हैं। विषतिंदुकवटी 1 गोली दे दो तो जो ज़्यादा बार बार यूरिनेशन की प्रॉब्लम होती है उससे भी मुक्त हो जाते हैं। तो कृष्ण जाधव जी तो मुक्त हो ही जाएंगे। ये तो लगभग हर इंसान की ज़िंदगी में आने वाला एक रोग है, उसके बारे में हमें बता दिया है, तो कभी किसी को अब इससे रूबरू नहीं होने पड़ेगा। अगला प्रश्न आप ले लीजिए। स्वामी जी, अब आदिपुर से क्षमा ने सवाल पूछा है, उसे भी सुन लेते हैं। मेरी आंखों की आधी नस सूख गई, आधी नस में ब्लड सर्कुलेशन बहुत कम है, इसीलिए मुझे देखने में बहुत दिक्कत हो रही है। ये क्षमा जी, आप में क्षमाशीलता रहे। जितनी जीवन में सहजता रहती है, जितना हम जीवन में संतुष्ट रहते हैं, उतने ही हमारी आंखें रिलैक्स रहती हैं। जिनके जीवन में असहजता रहती है, क्रोध और प्रतिशोध रहता है क्षमा की जगह, तो उनको आंखों की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। तो क्षमा जी, आप एक तो सहज रहना, और अंदर से जो मैकुलर डिजनरेशन जो हो रहा है, ये ब्लड सर्कुलेशन जो अच्छा नहीं हो रहा है, आंखों की नसें पीछे की सूख गई है, तो 2-2 गोली सुबह, दोपहर, शाम 3 बार आई ग्रिड की खा लेना। अथवा अमलिक रसायन 200 ग्राम सप्तामृत लो, 20 ग्राम मुक्ता शुक्ति, 10 ग्राम उसमें वसंत कुसुमा का रस और योगेंद्र रसराज रस भी 1-1 ग्राम मिला सकते हैं। ये 2-2 ग्राम 3-3 ग्राम सुबह शाम पानी में घोल के पी लेना। अनुलोम विलोम करना, अक्षय तर्पण हम बताते हैं। महात्रिफला घृत भी आप ले सकते हो दूध के अंदर, या आँख का पॉइंट दबा लेना। देखो ये पॉइंट है आँख के लिए, यहाँ से ये पॉइंट है कान के लिए, ये पॉइंट है हार्ट के लिए, यहाँ से छोटी उंगली के नीचे रेखा के ऊपर, और इसके नीचे यहाँ पर ये डायबिटीज़ के लिए। और ये सारे पॉइंट टॉप्स है ना, दोनों हाथों के 5 उंगलियों के टॉप पर। मैंने उसको ऐसे दबाने का ही तरीका होता है, साइड से ऐसे ऐसे दबाएं पूरा यू शेप में, और फिर बीच में जैसे तिलक लगा देते ना यू शेप में, जैसे स्वामीनारायण में भी लगाते हैं, अलग अलग परंपराओं में है यू शेप में, और फिर बीच में ऐसे ऐसे तिलक सा लगाते हैं। तो ऐसे हाथों और पैरों की अंगुलियों में एक्यूप्रेशर करने से बीपी एकदम नॉर्मल हो जाता है। घास के ऊपर नंगे पाँव चलने से बीपी नॉर्मल होता है। हमारी तरह से जो खड़ाऊ में चलते हैं उनको तो कभी बीपी होता ही नहीं है। छोटी छोटी बातें हैं। अगला प्रश्न आप ले लीजिए। क्षमा जी का पूरा समाधान हो जाएगा आई ग्रिड से ही, और जल लेती सूत्र लेती कर सके तो बहुत अच्छी बात है। अनुलोम विलोम ज़्यादा करना है। स्वामी जी, हरियाणा की मनीषा अपने सवाल के जवाब के इंतजार में। मेरे को 5-7 साल से अस्थमा की समस्या रहती है, और अब कुछ 2-3 महीने से मेरे मुंह में छाले रहते हैं,
और डॉक्टर्स एलोपैथी की दवाइयाँ लेने पर भी वो ठीक नहीं हो रहे, तो इसका उपचार आप दोनों कृपया हमें विपरीत बताइए। रोग है मनीषा जी। आपको मुंह में छाले हो रहे पित्त बढ़ने से। अब पित्त के लिए आप यदि लौकी का जूस पिएंगे तो इतना ठंडा होता है, कफ कोल्ड और जकड़ लेगा। तो आप पित्त के प्रशमन के लिए वीटाग्रास या एलोवेरा का सेवन करें, तो इससे कफ भी नहीं बढ़ेगा और आपका पित्त का प्रशमन हो जाएगा, मुंह में छाले नहीं होंगे। एलोवेरा मुंह में चबा भी सकते हैं और एलोवेरा के रस में नीला थोथा भून करके चुटकी भर और थोड़ा गैरू डाल करके और उसको ही मुंह में जहाँ छाले हैं वहाँ पर फोया से लगा देना और मुंह जो भी पानी निकले बाहर निकाल देना। छाले की दवाई ये पहले भी कई बार बताई थी, बहुत दिन हो गए थे, एक बार फिर से बता दी मनीषा की निमित्त। अब बात बची अस्थमा की। अस्थमा के लिए एक तो प्राणायाम, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम सर्कुलेटरी सिस्टम पर सबसे अच्छा प्रभाव होता है। खाली पेट स्वासारी वटी या स्वासारी गोल्ड 1 से 2 और खाने के बाद ब्रोनकोम 2 से 4 गोली तक दे देते हैं। मैं तो लोगों को उठते ही दे देता हूँ 2 गोली, तो सुबह दोपहर शाम 4-4 गोली दे देते। खजूर कल्प करा देते, जिनका 80-90% फेफड़ा भी खराब हो चुका था, काम करना बंद कर चुका था। अस्थमा, सार्कोइडाइटिस, लंग फाइब्रोसिस, अलग अलग प्रकार के क्रोनिक लंग डिजीज के कारण से उनको भी हमने 100% अच्छा किया। बस थोड़ा घी, तली हुई चीज़ें, चिकनी चीज़ें, ठंडी और खट्टी चीज़ों से थोड़ी देर बचना मनीषा जी। आपके साथ साथ और भी बहुत लोगों को काफ कोल्ड, दमा, अस्थमा होगा, दमा से लोगों का दम निकले जा रहा हो, सब भी एकदम ठीक हो जाएंगे। जो अभी उपचार बताए इसका करेंगे पालन। स्वामी जी, सवालों का सिलसिला अब यहीं रोकते हैं। अब बात होगी पाकशास्त्र की, क्योंकि हाई बीपी को कंट्रोल करने के लिए लोग घरों में जो कुछ खाना पीना खा रहे हैं उसमें ऐसा क्या किया जा सकता है जिससे हाई बीपी को कंट्रोल किया जा सके। आप उसकी तैयारी करें। मैं तब तक कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता देता हूँ। लीवर की नसों में सूजन, दिमाग के लिए कितनी बड़ी टेंशन, दुनिया में मौत की तीसरी बड़ी वजह क्यों बना लीवर का कैंसर, जिगर की 4 बीमारी का क्या है नेचुरोपैथी में इलाज, 40 मिनट की योग क्लास, लीवर के दुश्मनों पर होगा तगड़ा वार। देखिए कल सुबह 7:56। आजकल गर्मी है और गर्मी से बचने के लिए वाटरमेलन वैसे खाया जाए ना तो ज़्यादा अच्छा है। खाने से इसमें सलाइवा ज़्यादा मिलता है और वो फिर और ज़्यादा डाइजेस्ट हो जाता है। बाकी किसी किसी को बोले जी वो तरबूजा खाया पेट में गैस बन गई, तो थोड़ा लवण भास्कर हिंगवाष्टक का प्रयोग कर लें। ये बहुत पुराने हमारे नुस्खे हैं। तो जब भोजन शुरू करें तो पहले थोड़ा सा टमाटर खा लें, थोड़ा सा ये वाटरमेलन ले लें और ये जूस भी पीना है ना तो इसको धीरे धीरे पिया करें। जितना सलाइवा मिलेगा उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। और टमाटर और वाटरमेलन के साथ यदि अनार जुड़ जाएगा ना फिर तो क्या कहने, बीपी, कोलेस्ट्रॉल और ब्लड से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स, लो बीपी, हाई बीपी और पूरा पाचन तंत्र इससे ठीक रहेगा। और जूस भी धीरे धीरे पिए। इसमें थोड़ा जब मुंह में रखें तो थोड़ा इसमें पहले सलाइवा मिलने दें, लार मिलने दें। ऐसा करेंगे तो बीपी नहीं होगा। बातें ये घरेलू उपचार की हैं। अब उपचार के बाद समाचार प्रतीक्षा कर रहा है। फिर कल मिलेंगे और पूरे हिंदुस्तान ही नहीं पूरे जहान को रोग मुक्त बनाएंगे। बहुत बहुत प्रणाम मेरे भाई हुसैन जी। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। शुक्रिया स्वामी जी, प्रणाम। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।